और चलिए आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं हरिद्वार से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरान देखिए 427 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेशवासियों को, जनता को देने जा रहे हैं। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं शामिल होने के लिए, और इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, विकास कार्यों की सौगात देंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम उत्तराखंड आज सुशासन और विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड ने सदैव विकसित उत्तराखंड के ध्येय को केंद्र में रखा है। उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का निरंतर मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। उत्तराखंड ने बीते 4 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास का एक नया अध्याय लिखा है। G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी से राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्तराखंड की सशक्त पहचान स्थापित हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर राज्य में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ठोस निर्णयों के माध्यम से सुरक्षित एवं पारदर्शी शासन की नई परंपरा स्थापित की है। नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में भी पहल की है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर राज्य ने न्याय प्रणाली को आधुनिक व नागरिक केंद्रित बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में केंद्रित रखा है। लखपति दीदी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और हाउस ऑफ हिमालयस जैसी पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है, जबकि सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण व सहकारी संस्थानों में 33% आरक्षण से उनके समग्र प्रतिभा को बल मिला है। उत्तराखंड मिलेट मिशन, सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती की पहल पर्वतीय कृषि को लाभकारी बना रही है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के चलते राज्य को DPIIT स्टार्टअप लीडर अवार्ड और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सम्मानजनक पेंशन और अनुग्रह राशि की व्यवस्था संवेदनशील शासन का प्रमाण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि ग्रामीण सड़कों, पेयजल और डिजिटल विस्तार में गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमांत गांवों को विकास, पर्यटन और आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तीव्र प्रगति और टनकपुर बागेश्वर रेल पहल के साथ 13,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 4 धाम सड़क परियोजना, भारत माला परियोजना तथा रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विकसित विश्व स्तरीय हाईवे, आधुनिक फ्लाईओवर और सुदृढ़ पुल राज्य के भीतर आवागमन को सुगम बनाते हुए उसे पूरे देश से और अधिक सशक्त रूप से जोड़ रहे हैं। राज्य ने विरासत और विकास दोनों को समान प्राथमिकता दी है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास, मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों का
सौंदर्यीकरण आस्था को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहा है। शीतकालीन यात्रा की पहल ने वर्ष भर तीर्थाटन को गति प्रदान की है। उत्तराखंड एक उभरते वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का ये कालखंड निर्णायक नेतृत्व, सशक्त नीति और जन विश्वास की यात्रा है, जो विकसित भारत 2047 के महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर गतिशील है। देवियों सज्जनों, अभी आपने जिस विकास यात्रा की झलक देखी वह केवल उपलब्धियों का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे उत्तराखंड की तस्वीर है जो परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि मंच पर तो अभी केवल 5 ही पुलिस आरक्षी आए थे, लेकिन हमारे साथ 2000 नवनियुक्त पुलिस आरक्षी मौजूद हैं जो अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि के प्रति। तो आप सब खड़े होकर, ये है हमारे नवनियुक्त पुलिस आरक्षी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये 2000 नवनियुक्त पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस आरक्षी हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी को कि वे अपने विचार साझा करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। बोले भारत माता की। आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले संगठन के महान रणनीतिकार माननीय श्री अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आपका मैं संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ सामने मंच पर उपस्थित हरिद्वार और आसपास क्षेत्र के सभी मान्य संतगण, आज यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर अटूट है। यह देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और वीरता की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ से गंगा और यमुना निकलकर पूरे देश को जीवन देती है। यही वह भूमि है जहाँ का हर घर देश की सेना में एक वीर सबूत देता है। और इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो उत्तराखंड का दिल सबसे पहले धड़कता है। भाई और बहनों, आज हमारे बीच ऐसे नेता उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और एकता को एक नई शक्ति दी है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा से जुड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ हुई। देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई अधिक मजबूत हुई है। आज पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और इस मिशन को धरातल पर उतारने का काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में